हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एंड आप सभी के डिप्लोमा के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं तो काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं आप सब। एंड बच्चों, आप सभी को पता है कि हमने 1 मार्च 2023 से अपना एसएससी जेई का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे थे। लेकिन आपके एग्जाम की वजह से, चूंकि हमारे पास मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो थे जो डिप्लोमा कर रहे थे प्रेजेंट टाइम में, तो उनके एग्जाम की वजह से ये क्लासेस रोक दी गई थी और आप सबसे ये कहा गया था कि आपके जस्ट एग्जाम के बाद ही हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे और क्लासेस का टाइम बढ़ाया जाएगा। पहले जो क्लास हमारी केवल 3 घंटे चल रही थी, अब उनका टाइम बढ़ा के 6 घंटे किया जा रहा है और आपकी पर डे 5 क्लासेस हुआ करेंगी। तो कौन सी क्लास किस टाइम होगी, यानी टाइम शेड्यूल क्या है आपकी लाइव क्लासेस का, सारी क्लास लाइव होंगी आपकी, कोई भी रिकॉर्डेड नहीं होगी, टाइम टू टाइम क्लास होंगी आपकी। लाइव के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर मिलेगा ही, पीडीएफ वगैरह सब मिलेंगे, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो हम टाइम शेड्यूल एक बार समझ लेते हैं। और 6 सेम वाले बच्चे स्पेशली बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनना, क्योंकि जो बच्चे 4th सेम में हैं उनका तो अभी 5th सेम भी होगा, 6th सेम भी होगा, तो उन्हें भी डिप्लोमा के साथ साथ पढ़ना है। लेकिन आप लोगों का डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है, अब आपको डायरेक्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना है, तो आपको उसी हिसाब से चीज़ों को सुनते चलना है और समझते चलना है। और बहुत सारे बच्चे इस तरह का कमेंट कर रहे थे कि सर हमें सारे ही सब्जेक्ट का आप एक बार शेड्यूल बता दीजिए, कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम में कवर होगा, कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, उसी के हिसाब से हम अपनी पढ़ाई का शेड्यूल भी बना पाएं। और मैं कुछ चीज़ों की बात करूंगा जो आपको अपने एंड से भी पढ़ाई करनी है, उनके बारे में भी बात करेंगे और यहाँ से क्लासेस की भी सारी बात करेंगे इसमें, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी दोस्त। सबसे पहले बात करें टाइमिंग की, तो भाई टोटल ये आपके 5 लेक्चर होंगे डेली के। ये एसएससी जेई का हमारा जो लाइव कोर्स चलेगा, फाउंडेशन वाला कोर्स, जो अब तक चल रहा था, बीच में रुक गया था पेपर की वजह से, वो कंटिन्यू हो रहा है दोबारा से। और ये सभी क्लासेस कब शुरू होंगी ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बिल्कुल सुबह उठते ही एकदम ताजा ताजा माइंड के साथ आपको रीजनिंग दिया जाएगा। और रीजनिंग जो भाई आपको मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, आप सबको पता है, लगभग 9-10 चैप्टर हम कवर भी कर चुके थे। तो जो रीजनिंग का टाइमिंग रखा गया दोस्तों, सुबह को 7 बजे से और 8 बजे तक हम पढ़ेंगे रीजनिंग। मॉर्निंग में ही बिल्कुल आपको जगना पड़ेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भाग लेने जा रहे हैं आप लोग, तो आपको इतनी मेहनत करनी है। सुबह 7 बजे से क्लास आपकी स्टार्ट होंगी, तो सुबह को 7 से 8 आपका रीजनिंग रहेगा दोस्त। और ये रीजनिंग आपका कितने टाइम में कवर हो जाएगा, तो लगभग 9-10 चैप्टर हमने पढ़ा दिए थे। कोशिश करना भी 1-2 दिन अभी आपकी और क्लास बंद है, इस बीच आप रिवीजन कर लेना चीज़ों का। और एटलीस्ट अगर आप पूरा रीजनिंग रिवाइज एक साथ नहीं कर पाए तो लास्ट का चैप्टर जो चल रहा था ना, उससे पिछला चैप्टर और लास्ट वाले चैप्टर को जरूर रिवाइज करके आना, ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ चीज़ें हमें सब कुछ याद आ रही हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे इनको, ठीक है। तो ये जो अपना कोर्स बचा है रीजनिंग का, हालांकि बचा तो बहुत कम है, फिर भी अगर 1 घंटा डेली भी पढ़ेंगे, आने वाले 2 महीने के अंदर आपका रीजनिंग बचा हुआ जितना है पूरा कवर हो जाएगा। वर्बल नॉन वर्बल, ऑलरेडी वर्बल कंप्लीट होने वाला है, तो वर्बल में जो भी चैप्टर बचे हैं वो कवर हो जाएंगे, और नॉन वर्बल भी आपका पूरा ही कवर हो जाएगा। पर डे 1 घंटा भी पढ़ेंगे तब भी। तो हम मान के चलते हैं भाई ये 15 सितंबर तक दोस्तों, कब तक? ये आपका 15 सितंबर तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा रीजनिंग। क्लास कब से चलेंगी इसकी, तो मैं स्टार्टिंग में बता दूं, आपकी क्लास 11 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है कंटिन्यू वे में। तो 11 जुलाई को सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी सारी क्लासेस, जिसमें 7 बजे सबसे पहले रीजनिंग रहेगा। 11 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक पूरा रीजनिंग खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे सर बट हमें एग्जाम तो 24 वाला देना है, उसके बाद हम क्या करें? तो भले ही आपका ही रीजनिंग का कोर्स खत्म होगा दोस्त, लेकिन उसके जस्ट बाद ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की फॉर्म में रिवीजन करते रहेंगे लगातार बार बार। यानी जब तक आपका पेपर नहीं होगा या जब तक आपके कोर्स की टाइम रखा गया है ना, जब तक सारे सब्जेक्ट खत्म नहीं होंगे, तब तक जो सब्जेक्ट खत्म भी हो जाएगा नॉन टेक्निकल में, लाइक रीजनिंग हो गया 50 नंबर का पूरा, उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे। लास्ट ईयर के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ये क्लासेस 2 महीने बाद कोर्स खत्म होने के बाद भी चलेगी रीजनिंग की, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज होगी, मॉक टेस्ट होंगे, बहुत सारी चीजें इसमें रहेंगी, ठीक है। इसके बाद 8:30 बजे से आपका होगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी। भाई 2 सब्जेक्ट टेक्निकल है आपके, एक सीटी रखा है हमने और एक नया सब्जेक्ट स्वयं स्टार्ट होगा आपका। इसमें बिल्डिंग मटेरियल पूरा कंप्लीट करा दिया गया था आपको। बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट होने के बाद दूसरा सब्जेक्ट हमारा सीटी स्टार्ट हो गया था। इसमें भी 6-7 लेक्चर हो चुके थे, तो सीटी के जो लेक्चर हो गए थे उन्हें आप पढ़ के आइएगा, ठीक है। तो सीटी भाई सुबह को जैसे ये 7 से 8 खत्म होगा, आधे घंटे का बीच में गैप रखा है, थोड़ा सा पानी वानी पी सके, चाय पानी पी के, फिर 8:30 बजे से स्टार्ट करना सीटी को, और 8:30 से 9:30 1 घंटा पढ़ेंगे सिर्फ सीटी। सीटी भाई कितने दिन में कवर हो जाएगा, तो सीटी आपका 15 अगस्त तक पूरा खत्म हो जाएगा। सीटी जो है 15 अगस्त तक पूरी तरह फिनिश हो जाएगा। फिर हमने अगला सब्जेक्ट भाई 2 सब्जेक्ट आपके नॉन टेक के चलेंगे, जीके जीएस वाले, जिसमें हिस्ट्री अमर सर पढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी आपका प्राचीन इतिहास खत्म हो गया, मध्यकालीन चल रहा है, तो मध्यकालीन में जो पार्ट सर ने पढ़ा दिया उसको रिवाइज करके आना आप लोग। तो ये क्लास आपकी हिस्ट्री की शाम को 5 बजे से रखी गई है। ये क्लास 1 घंटे ही है, 5 से 6। ज्योग्राफी की क्लास पे 6 से 7 गैप रखा है, 7 बजे से और 8 बजे तक ज्योग्राफी की क्लास रहेगी आपकी।
मतलब ये सारी क्लास 1-1 घंटे है, और लास्ट की जो मेरी वाली क्लास रहेगी सोम की है, जैसे ये क्लास आपके 2 घंटे हुआ करेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो ये क्लास 9 बजे से 11 बजे चलेगी आपकी सोम की। सोम स्टार्ट होगा आपका 11 जुलाई से ही, यानी 2 क्लास में टेक्निकल कराऊंगा, सीटी और सोम, इन दोनों को लेकर चलेंगे साथ में। बाकी रीजनिंग चलेगा सुबह में, और ये जीके वाले पार्ट में आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी चलेगा। ठीक है, ये टोटल आपके 5 लेक्चर होंगे 6 घंटे के, क्योंकि ये 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, ये पर डे का शेड्यूल है आपका क्लासेस का, और इसमें आप देख सकते हैं कब कब एंड हो रहा है भाई सब्जेक्ट आपका। रीजनिंग 15 सितंबर तक फिनिश हो जाएगा, सीटी 15 अगस्त तक खत्म हो जाएगा, हिस्ट्री आपका 15 अगस्त तक खत्म हो जाएगा, ज्योग्राफी भाई 15 सितंबर तक खत्म होगा, ये ज्योग्राफी भी 11 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सोम आपका 11 से स्टार्ट होगा, ये भी 15 अगस्त तक खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। और सब्जेक्ट की बात करें, और आपका इसके जस्ट बाद जैसे ही हमारे यहाँ पर सोम भी खत्म हो जाएगा, सीटी भी खत्म हो जाएगा, बीएम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 3 सब्जेक्ट हो गए। अब इसके बाद जो सब्जेक्ट है आपके सर्वे और हाइड्रोलिक्स चलेंगे, 2-2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलेंगे, तो सर्वे और हाइड्रोलिक्स दोनों को पढ़ाएंगे, जिनमें जो न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट होगा वो 2 घंटे चलेगा, जो थ्योरी वाला है वो केवल 1 घंटे चलेगा। 3 घंटे टेक्निकल क्लास रहने वाली है आपकी, तो ये 1 घंटे चला करेगा, ये 2 घंटे चला करेगा। ठीक है, डेली का उसी टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो टाइम था आपका, यहाँ पर सर्वे रख दिया जाएगा और यहाँ पर आपका हाइड्रोलिक्स रख दिया जाएगा। तो ये दोनों जो क्लास होंगी भाई आपकी, ये 16 अगस्त से शुरू होंगी और ये आपकी 30 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट ये वाले। इसके बाद आरसीसी और सॉइल मैकेनिक्स चलेगा। फिर आरसीसी को हम न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में रखेंगे, सॉइल में थ्योरी पार्ट ज्यादा है, न्यूमेरिकल बहुत कम है, इसको थ्योरी वाले में रखेंगे। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट आपके स्टार्ट होंगे 1 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक। इसके बाद इरिगेशन चलेगा आपका, और एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग। इरिगेशन एक सब्जेक्ट और दूसरा एस्टीमेट चलेगा, ये आपका 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जाएगा, 1 महीने में आराम से खत्म हो जाएंगे दोनों सब्जेक्ट, क्योंकि 3 घंटे क्लास चलेंगे ना दोस्त, इसीलिए। इसके बाद आगे फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और स्टील स्ट्रक्चर शुरू करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और स्टील स्ट्रक्चर आपके 16 दिसंबर से शुरू होंगे और ये 15 जनवरी तक जाएंगे। फिर लास्ट में एक बचेगा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो कि आप वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, वो वाला पार्ट, जिसमें हाइड्रोलॉजी का पार्ट भी आएगा। तो ये वाला पार्ट 16 जनवरी से शुरू होकर और भाई 20 फरवरी तक खत्म हो जाएगा, यानी हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 20 फरवरी 2024 तक। हमने शुरू किया था 1 मार्च से, आप सबको 1 साल का बताया गया था, कोर्स 1 साल में फिनिश हो जाएगा। तो हम भाई मार्च से भी पहले 20 फरवरी तक कोर्स पूरा खत्म किए दे रहे हैं। ये टेक्निकल की बात हो गई। सेम नॉन टेक्निकल में देखेंगे, इधर आपका नॉन टेक में भाई, इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी खत्म होने के बाद इधर आपका नॉन टेक में जो चलेगा फिर पॉलिटी चलेगा, जो कि 16 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक रहेगा। फिर इकोनॉमिक चलेगा आपका, इकोनॉमिक में आप 16 सितंबर से लेके और इसको भाई 31 अक्टूबर तक पढ़ेंगे। फिर आपका जनरल साइंस वाला पार्ट आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स आपका 1 नवंबर से 25 दिसंबर तक, और केमिस्ट्री भी इसी के साथ चलेगा 1 नवंबर से और 15 दिसंबर तक। फिर बायोलॉजी है भाई, बायोलॉजी आपका 16 दिसंबर से 31 जनवरी तक जाएगा, और स्टैटिक जीके वाला जो पार्ट रहेगा 25 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक रहेगा, यानी जीके जीएस वाला पार्ट भी आपका 15 फरवरी तक फिनिश और टेक्निकल 20 फरवरी तक फिनिश। अब आपकी बात आएगी भाई कौन सी वाली, एसएससी जेईई 2024 के अटेम्प्ट की। अब एसएससी जेईई 2024 का जो अटेम्प्ट है वो भाई फरवरी में तो नहीं होने का, ना ही मार्च में, वो लगभग जून जुलाई तक ही जाएगा, बल्कि उसके बाद ही समझे। ठीक है, तो उसके बाद ही होगा, लेकिन हम तब तक पढ़ाएंगे आपको। ये खत्म होने के बाद फिर हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे इस पूरे कोर्स का। ठीक है, रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। क्लासेस जो आपकी दोस्त रखी गई हैं, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे क्लासेस के बारे में, तो क्लासेस आपकी मंडे से सैटरडे तक रखी गई हैं। अभी तक क्लास सिर्फ मंडे टू फ्राइडे होती थी, लेकिन अब मंडे टू सैटरडे 6 दिन क्लास होंगी वीक में। संडे को भी आपको आराम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप कंपटीशन वाले बच्चे हैं। संडे को आपको दिया जाए करेंगे प्रैक्टिस सेट हमारी तरफ से। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं ना, उन सब्जेक्ट में पूरे 1 वीक में जितना पढ़ा दिया जाएगा, उस पर आधारित MCQs आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। उन क्वेश्चंस को आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे अपने एंड से, आपको आंसर नहीं बताए जाएंगे शुरुआत में, ओनली क्वेश्चन दिए जाएंगे। जब अगला वीकेंड आएगा नेक्स्ट संडे को, पहले वाले संडे में जो क्वेश्चन दिए गए थे उनके आंसर शीट दी जाएगी, और साथ में अगले संडे को जो मतलब अगले वीक की प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जितना वीकेंड पर पढ़ाया जाएगा। समझ रहे हैं? यानी अगर आपको इस संडे को क्वेश्चन दे दिए गए, तो अगले संडे को उसकी आंसर शीट और नेक्स्ट वाला प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो संडे को प्रैक्टिस आपको अपने एंड से करनी होगी, ताकि अब आप ये अंदाजा लगा सके कि सर जो थ्योरी पार्ट हमें पढ़ा रहे हैं उससे हम अपने एंड से कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, हमें कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं। उसमें एसएससी जेईई और ऑल स्टेट जेईई एग्जाम्स के क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। प्रैक्टिस सेट आपका इस तरह से रहेगा। ठीक है, बात समझ आ गई? तो मैंने ये पूरा शेड्यूल आपको बता दिया है। क्लासेस आपकी टोटल 5 होंगी, पर डे 5 क्लासें दोस्त। और मैंने जो टेक्निकल सब्जेक्ट को यहाँ पर कैटेगराइज किया है ना, 2 सब्जेक्ट इस तरह से सेलेक्ट किए हैं, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल। सर्वे के साथ में न्यूमेरिकल हाइड्रोलिक्स वाला, सॉइल के साथ में आरसीसी न्यूमेरिकल वाला, इरिगेशन के साथ में एस्टीमेट न्यूमेरिकल वाला,
ट्रांसपोर्टेशन के साथ में स्टील न्यूमेरिकल वाला, फिर बाद में एनवायरमेंट बचेगा, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल इस तरह पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल वाले को 2 घंटा दिया गया है यहाँ पर, यानी ये वाली जो लास्ट क्लास है अपनी 9 बजे से 11 बजे तक रहा करेगी। बाकी थ्योरी वाला यहाँ जाएगा, टाइम शेड्यूल पूरा यही फॉलो किया जाएगा एंड तक, ठीक है। इसमें आपका कॉलेज भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। 10 से पहले 5 के बाद की सारी क्लासें, जो बच्चे 4th सेम वाले भी ज्वाइन किए हों उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप लोड नहीं लेना, आप जितना आपसे कवर हो पाता है उतना पढ़िएगा, बाकी चीजों को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। ये सारी क्लासेस दोस्त लाइव रहेंगी जीटेक पॉली ऐप पर, ठीक है। तो बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और ये आपको पूरा बता दिया गया कब तक कोर्स खत्म होगा, ठीक है। हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है अपने आप को सेफ जोन में रखते हुए बनाई है, यानी अगर 20 फरवरी तक हमने रखा है तो हमने अपने एंड से ये पूरा एनालिसिस कर लिया कि इससे पहले पहले ये अपना कोर्स खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन की छुट्टी भी रहेंगी, तब भी हम इस तक खत्म कर देंगे पूरा प्री मेंस दोनों के हिसाब से। इसके बाद हमारा मेन काम बचेगा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, जिसमें प्री के हिसाब से मेंस के हिसाब से सभी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको। अब जो बच्चे 2023 का एग्जाम देना चाहते हैं, आप सबको पता है अक्टूबर के एंड तक आपका प्री एग्जाम होना ही होना है, एसएससी जेईई वाला। तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे भाई तो 3 सब्जेक्ट तो इधर खत्म हो गए, बीएम, सीटी और सोम। इसके बाद अक्टूबर तक की बात करें तो भाई ये 4 सब्जेक्ट ही आ रहे हैं, 4, 3, 7 और 7 ना कह के, क्योंकि ये 15 नवंबर तक जा रहा है इसलिए मैं 6 मान के चलता हूँ। इन सेफ 6 सब्जेक्ट आपके खत्म हो पाएंगे टेक्निकल के, लेकिन ये स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट हैं जो शुरू में रखे गए हैं, ये खत्म हो जाएंगे। अगर आप 23 की तैयारी कर रहे हैं तो अदर सब्जेक्ट जो बचते हैं, जैसे इरिगेशन हो गया, एस्टीमेट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, स्टील, इन्वायरमेंटल, इन 6 सब्जेक्ट के लिए आप अपने एंड से अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें क्वेश्चंस की। बाकी हम कोशिश करेंगे इससे अलग मुझे टाइम मिल पाता है मैं यूट्यूब पर कुछ सेशन चला पाऊँ, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है अभी कि इनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन यूट्यूब पर अभी से चल पाए। अभी हम पहले अपने मेन वाले कोर्स पर फोकस करेंगे पूरी तरह से। तो क्लासेस आप सब समझ गए दोस्त, पूरी तरह से जितना आपको ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है ना, पूरा उतना ही पढ़ाया जा रहा है, बल्कि उससे ज्यादा ही। 6 घंटे डेली क्लास चलने वाली है आपकी, तो तैयार रहिएगा अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। क्लासेज आपकी कब से स्टार्ट होंगी तो आपको बता दिया गया भाई, क्लासेज जो आपकी स्टार्ट होंगी 11 जुलाई से, ठीक है, 11 जुलाई से स्टार्ट होंगी। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, आप लोग पीछे का जो पार्ट पढ़ाया गया था, एटलीस्ट जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उनमें लास्ट के 2-3 लेक्चर्स को रिवाइज करके आना अच्छे से, ताकि जब आप पढ़ें तो आपको एकदम से चीजें समझ में आने लग जाए, ठीक है। अब जो बच्चे नए हों, जो इस वीडियो को देख रहे हो, उनको मैं इस कोर्स के बारे में दोस्त थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। जो अपना ये कोर्स है ना भाई, ये जो अपना कोर्स है ये आपका बाइलैंग्वेज चल रहा है, यानी हिंदी में और इंग्लिश में। इंग्लिश में टेक्निकल टर्म सभी यूज किए जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कोर्स नहीं है। हाँ, अगर आप प्री एग्जाम या कोई ऐसा स्टेट जेईई का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रिटेन एग्जाम नहीं होता, आपके लिए पूरी तरह, चाहे आप इंग्लिश से हो हिंदी से हो, सबके लिए सुटेबल रहेगा। लेकिन स्पेशली हिंदी वाले बच्चों के लिए ये बैच था। इंग्लिश वाले बैच की अपडेट जल्दी आपको दी जाएगी, बहुत टाइम नहीं लग रहा है उसमें भी, ठीक है। इसके बाद जो आपके सब्जेक्ट है भाई, इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी सब्जेक्ट रहेंगे प्री मेंस दोनों के हिसाब से, क्लियर। बाकी बात करें आप, इसमें 2023 का हमने कोर्स स्टार्ट किया था 1 मार्च 2023 से, और जो आपका 2024 का अटेम्प्ट रहेगा ना, वहां तक इसका टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। बाकी इसमें सभी एसएससी जेईई एग्जाम और ऑल स्टेट जेईई एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन हमने 2 साल की रखी है कोर्स की। कोर्स आपको 2 साल तक रहेगा आपके पास, जब खरीदेंगे तब से लेके 2 साल तक ये कोर्स आपके पास रहेगा, क्लियर भाई। बाकी हमारे पास जो कोर्स चल रहा है कंप्लीट कोर्स है फाउंडेशन बैच, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों हैं। इसके अलावा जो बच्चे केवल टेक्निकल लेना चाहते हैं उनके लिए ओनली टेक्निकल बैच भी अपने पास है। जो केवल नॉन टेक्निकल लेना चाहते हैं उनके लिए ओनली नॉन टेक्निकल का बैच भी अपने पास है। और जो केवल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, किसी नॉन टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि सर हमें केवल रीजनिंग चाहिए, तो रीजनिंग का कोर्स भी अपने पास अवेलेबल है। अच्छा, फीस की बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, फीस सर कितनी है इनकी। तो कोर्स की फीस की बात करें तो बहुत कम रखी गई है कोर्स की फीस। 2 साल के लिए कभी कोई प्री मेंस दोनों की तैयारी इतने कम फीस पर कराते ही नहीं है। हमने शुरुआत में ये फीस ऑफलाइन में जो चल रही थी 15,000, वो ऑफलाइन में थी हमारे यहाँ पर, ठीक है। फिर हमने इसको ऑनलाइन में 4,000 किया, लेकिन बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए इसकी फीस कर दी गई है मात्र 3,000 रुपये। कंप्लीट कोर्स जिसमें रीजनिंग, जीके, जीएस और टेक्निकल सारा प्री मेंस सबके हिसाब से रहेगा मात्र 3,000 रुपये में, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मंथली पे करना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने इसमें सुविधा प्रोवाइड करवाई है। 1 टाइम पेमेंट पे आपको ये 2,999 पेमेंट करना है, और अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो महीने के हिसाब से आप 500 रुपये 7 महीने तक देंगे। उस तरह आपको 3500 रुपये में पड़ेगा कोर्स, लेकिन आप 7 महीने तक पे कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद इस कोर्स की बात करें, इसकी फीस भाई 2800 रुपये है, ठीक है, यानी 2,799 रुपये केवल टेक्निकल वाले की। लेकिन अगर आप इसको भी इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो 200 रुपये चार्ज ज़्यादा लगेगा, तो आपका ये भी 7 महीने में आप 3,000 रुपये पे कर सकते हैं 7 इंस्टॉलमेंट में। और ये नॉन टेक्निकल की जो फीस है भाई 700 रुपये रखी गई है, लेकिन ये ऑफर फीस अभी भी इस पर ऑफर है, कूपन लगा हुआ है सभी कोर्स पे। ये सभी ऑफर फीस है भाई,
कूपन पे क्लिक करने के बाद ये फीस आपको मिलेगी, बाकी तो ज़्यादा दिखाई देगा आपको मेन जो आपके कोर्स है उस पर, लेकिन कूपन पे क्लिक करने के बाद ये वाली फीस आपको लग जाएगी। अभी भी ऑफर चल रहा है इस पर, ठीक है। तो ये 500 रुपये में आपको मिल जाएगा पूरा नॉन टेक वाला पार्ट, 100 नंबर का जो पूरा होता है, जीके जीएस भी, रीजनिंग सब रहेगा इसमें। और केवल अगर आपको रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ने के लिए आप मात्र, कोर्स की फीस 299 थी, लेकिन ऑफर फीस इसकी भी 199 रुपये है। मात्र 200 रुपये में पूरी कंप्लीट रीजनिंग आप पढ़ सकते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा पार्ट। बात समझ आ गई भाई सभी बच्चों को? मुझे लगता है किसी को कोई कैसी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई कैसी भी क्वेरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा कोर्स जीटेक पॉली ऐप पर अवेलेबल है, आप लोग सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जीटेक पॉली ऐप, वहां से उसे डाउनलोड करने के बाद और कोर्सेज को देख सकते हैं एसएससी जेई की कैटेगरी में जाकर के, ठीक है। तो मुझे लगता है जो बच्चे पहले से कोर्स ज्वाइन किए थे उन सबको टाइमिंग समझ में आ गई होगी। दोस्त ये टाइमिंग आप नोट कर लीजिएगा, ये टाइम पहले ही बता दें आपको, किसी को कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो लेकिन ये टाइम चेंज नहीं होगा, भले ही आप कोई भी लेक्चर बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा, ये टाइम बार बार नहीं बदलेगा, ये टाइम फिक्स हो गया, अब यही रहेगा लगातार, जेई वाले बैच का टाइम यही रहेगा, ठीक है, लगातार। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को दिक्कत हो तो उस सब्जेक्ट को आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में देख लेना, लाइव खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड भी मिलेगा लेक्चर, पीडीएफ भी आपको मिलेगा। और मैंने पूरे सभी सब्जेक्ट का बता दिया कब तक आपके सारे सब्जेक्ट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल खत्म हो रहे हैं, तो इसी के हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें भाई। अभी आने वाले टाइम में जेई की बहुत वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसीज के बारे में मैं आप सबको अपडेट दूंगा। इसके अलावा मैंने आप सबसे ये कहा था, क्योंकि आपका जस्ट अभी डिप्लोमा खत्म हुआ है, तो डिप्लोमा के बाद क्या करें हम, क्योंकि कुछ बच्चे नॉर्मल होते हैं जो एवरेज से भी नीचे रहते हैं, अगर उनके मन में 1% भी आ रहा है जेई की तैयारी करने का, तो उनको भी मैं एक अलग स्ट्रेटेजी बताऊंगा। इसके अलावा कुछ बच्चे प्राइवेट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी बताई जाएंगी, कुछ अप्रेंटिस करना चाहते हैं, कुछ बीटेक करना चाहते हैं। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है भाई, उन सबका डेटा कलेक्ट करके मैं आपके सामने तब वीडियो लाऊंगा ताकि एक सॉलिड प्रूफ रहे कि हाँ आप इस फील्ड में जा सकते हैं। बहुत बच्चों को बहुत सारे फील्ड की नॉलेज नहीं होती, तो उन फील्ड के बारे में भी यहाँ बताऊंगा। तो 2-4 वीडियो आपको छोटी छोटी दी जाएंगी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की अलग बात करेंगे, बीटेक के क्या फायदे हैं उसकी अलग बात कर लेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के बारे में अलग बात कर लेंगे, 2-3 छोटी छोटी वीडियो में वो सब भी क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे जेई वाली क्लासेस कब शुरू होंगी, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि उन्हें टाइम पूरा पता चल जाए। तो आप लोग टाइम नोट कर लीजिए, 11 जुलाई से सभी क्लासेस प्रॉपर वे में स्टार्ट होने वाली हैं, उससे पहले रिवीजन करके तैयार रहना, ठीक है। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मिलेंगे बहुत जल्द वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।